अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल आप लोगों का? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा यार, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना थोड़ा सा देख लेते हैं कि लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कशन की थी और इंडेक्स ने किस तरीके से परफॉर्म किया। अच्छा, कल वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि इंडेक्स यहाँ पे बिल्कुल साइडवेज हुआ हुआ है और हमने यहाँ पे एक डब्बा डिफाइन किया था और ये डिस्कस किया था कि ये डब्बा अपसाइड ब्रेक होता है तो फिर हम एक्सपेक्ट करें कि इंडेक्स अगेन इन लेवल्स को जाके हमारी अपसाइड जो रेजिस्टेंस जोन है उसे जाके टेस्ट करे और यहाँ पे फिर अगेन हमें थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलेगी। अगर समहाउ यहाँ से नीचे इस रेंज के नीचे ब्रेक डाउन देता है तो फिर हमारे पास जो बाइंग वाले लेवल्स होंगे, जो सपोर्ट होगी मिड सपोर्ट 1,60,500 की होगी। इस सपोर्ट से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ से हमें अपसाइड बाउंस देखने को मिले जैसे हमें यहाँ पे प्रीवियसली देखने को मिला था। आज क्या हुआ कि आज इंडेक्स ने फर्स्ट आवर में इस रेंज का ब्रेकआउट दिया बट ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। वेरी नेक्स्ट कैंडल ही इसी रेंज के अंदर आ गई थी और फिर इंडेक्स ने डाउनवर्ड साइड आके इसी रेंज के बॉटम को टेस्ट किया एंड देन बाउंस दिखा के क्लोजिंग दी है। और अगर हम ओवरऑल देखें तो ओवरऑल हमारे पास -251 पॉइंट्स की क्लोजिंग देखने को मिली है। बाकी इंडेक्स यार इस टाइम बिल्कुल साइडवेज है। बहुत एहतियात से काम करें, अपसाइड यही लेवल्स हैं, यही लेवल्स हमारे इंटैक्ट हैं। 1,60,500 की सपोर्ट है, सपोर्ट पे आई तो आएगी तो आप यहाँ पे बाइंग अटेम्प्ट करें। अपसाइड जाता तो इन लेवल्स पे प्रॉफिट टेकिंग करें। परफॉर्म करने के लिए अगेन इंडेक्स को इन लेवल्स के ऊपर सस्टेन करना होगा तभी अच्छा अपसाइड जा सकता है। अदरवाइज अगर डाउनवर्ड साइड इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता तो फिर अगेन इन लेवल्स के आसपास आ जाएगा। अभी बिल्कुल चौपी हुआ है। बहुत एहतियात से काम करें, सिलेक्टेड स्टॉक्स ही परफॉर्म करें। एहतियात से काम करें, स्टॉप लॉस रख के काम करें, ठीक है। आने वाले दिनों के लिए कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं बट उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो ये मैंने आप लोगों के लिए व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई हुई है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, सो आप लोग इस कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलें अब स्टॉक्स देख लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास BAFL है। BAFL आज मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये अपने एडवांसिंग फेस में ट्रेड कर रहा है और अपसाइड इसने एक सपोर्ट डिफाइन की है और जब जब प्राइस सपोर्ट पे आ रही है तो हमें एक अपसाइड बाउंस देखने को मिल रहा है। अब ये थर्ड टाइम इस सपोर्ट को टेस्ट करने के बाद बाउंस दिखा रहा है। होपफुली कि ये यहाँ से परफॉर्म कर सकता है। सिंपल आप इसे ग्राम मार्केट प्राइस पे प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप इसी जोन के नीचे रखेंगे। अगर इस जोन के नीचे ब्रेक डाउन दे देता है तो फिर यहाँ पे आपको सेल करना होगा। अपसाइड टारगेट्स जो हैं वो आपके इमीडिएट टारगेट्स 111 के होंगे और सेकंड टारगेट्स आपके ये वाला हाई जो तकरीबन आपका 119 रुपए का बनता है। हाँ, सेकंड टेक प्रॉफिट आप इन लेवल्स पे कर सकते हैं। बैंक अल्फला को देख सकते हैं, चलिए यहाँ से बाउंस कर सकता है। इसके अलावा जो है वो मेरे पास SLGL है। SLGL भी आज मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें हमारे पास डाउनवर्ड ट्रेड एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंडेड सपोर्ट है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंडेड सपोर्ट है। जब जब प्राइस इसी सपोर्ट पे आ रही है तो हमें जो है वो एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ये थर्ड टाइम इसी सपोर्ट को टेस्ट करने के बाद ये बाउंस कर रहा है। होपफुली कि ये जब तक हमारी ये ट्रेंडेड सपोर्ट इंटैक्ट है ये अपसाइड परफॉर्म कर सकते हैं और ये यहाँ इन लेवल्स को टेस्ट कर सकते हैं जो कि तकरीबन 22 रुपये 70 पैसे का बनता है। सिंपल क्रैम मार्केट प्राइस से भी देखा जा सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पे इसी लो के नीचे रखें, 18 रुपये 30 पैसे के नीचे। और अपसाइड टारगेट्स फर्स्ट इमीडिएट टारगेट्स 22 रुपये 70 पैसे का होगा। सेकंड टारगेट्स आपका 26 रुपये 50 पैसे का होगा। आप लोग SLGL को भी देख सकते हैं, ये भी यहाँ से परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा जो है मेरे पास STL है। STL भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और इसमें मेरा फेवरेट पैटर्न बना हुआ है जिसे हम पैरेलल चैनल कहते हैं। और जब जब प्राइस पैरेलल चैनल में आ रही है, पैरेलल चैनल की बॉटम पे आ रही है तो हमें एक अपसाइड बाउंस देखने को मिल रहा है और जब जब टॉप पे जा रहा है तो हमें एक स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड साइड सेलिंग देखने को मिल रही है। अभी करंटली अपने पैरेलल चैनल की बॉटम को आके टेस्ट करने के बाद स्लोली स्लोली बाउंस कर रहा है। मुझे लगता है कि ये भी यहाँ से परफॉर्म कर सकता है। सिंपल इसे भी करंट मार्केट प्राइस पे देखा जा सकता है। स्टॉप लॉस 49 रुपीज 50 पैसे के नीचे रखें और अपसाइड टारगेट्स आपके 5750 और फिर सेकंड टारगेट्स आपके 6250 के हो सकते हैं जो कि इस पैरेलल चैनल का टॉप भी बनता है। आप लोग STL को भी देख सकते हैं, ये भी यहाँ से परफॉर्म कर सकता है। लास्ट जो है वो मेरे पास TSPL है। TSPL भी आज मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें हमारे पास ना एक पैटर्न बना हुआ है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है। ये काफ़ी टाइम से इसी पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा था और आज जो है वो इस पैटर्न का स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट दिया है। होपफुली कि ये भी यहाँ से परफॉर्म कर सकता है। सिंपल इसे भी करंट मार्केट प्राइस पे देखा जा सकता है। स्टॉप लॉस 12 रुपए के नीचे रखें और टारगेट्स आपके 16 रुपीज़ के आसान से हो सकते हैं। प्लस अगर हम इस पैटर्न की प्रोजेक्शंस निकालें कि इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली ये इसका अपसाइड पोटेंशियल क्या बनता है, अपसाइड टारगेट्स क्या बनते हैं, आप इसका
लॉन बना के यहाँ पे अपसाइड रखेंगे तो आपके पास टारगेट्स आ जाएंगे जो कि तकरीबन 19 रुपये 30 पैसा के बनते हैं। सो फर्स्ट टेक प्रॉफिट आप 16 रुपीज़ पे कर सकते हैं और सेकंड टेक प्रॉफिट आप 19-20 पे कर सकते हैं। सो इसे भी देख सकते हैं, ये भी आने वाले दिनों में परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ कमेंट्स ले लेते हैं, लास्ट वाली वीडियो में आप लोगों ने क्या क्या कमेंट्स में आंसर्स कर लेते हैं। अच्छा, ये कह रही हैं टीबीएल एनालिसिस प्लीज गुड वर्क। अच्छा, टीबीएल का मैं आपको बता देता हूँ। टीबीएल में आज थोड़ा सा हमें मोमेंटम जो है वो देखने को मिला है, बट टेक्निकली इसमें ये है कि हमारे पास पहले एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट थी जिससे ये बाउंस ले रहा था काफ़ी टाइम, 3-4 दफ़े इसने इसी ट्रेंड लाइन सपोर्ट से बाउंस लिए और उसके बाद परफॉर्म करता रहा। एंड देन जो है यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट का इसने ब्रेक डाउन दिया था, ब्रेक डाउन देने के बाद रिटेस्ट करके अगेन डाउनवर्ड साइड आ गया था। सो अभी फिलहाल ये साइड डाउन ट्रेंड में है अभी। और दूसरी चीज़ ये है कि आज की कैंडल काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिली है, प्लस वॉल्यूम्स भी इसमें काफ़ी अच्छे जनरेट हुए में। अपसाइड जो इसकी इमीडिएट रेजिस्टेंस, अगर आपने इसे खरीदा हुआ है ना तो आप इसे होल्ड करें, स्टॉप लॉस आपका यही होगा। और अपसाइड जो इमीडिएट इसकी रेजिस्टेंस बनती है वो 13 रुपये 70 पैसे की बनती है, और जब तक ये 13 रुपये 70 पैसे को ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये अपने इन हाइस को जाके टेस्ट नहीं कर सकता। सो फर्स्ट एक प्रॉफिट यहाँ पे थोड़ा सा करें ये, और ये ब्रेकआउट देता है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है अपसाइड, तो फिर आपका नेक्स्ट जो टारगेट्स होगा वो 15 रुपीज़ 20 पैसे का हो सकता है। सो आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये कह रहे हैं लिवन एनालिसिस बता दें। अच्छा, लिवन जो है वो यार इस टाइम बिल्कुल साइडवेज है, इसमें कुछ भी नहीं हो रहा, काफ़ी टाइम से ही ये अपनी कहने की एक्यूमुलेशन फेस में है। सो अगर आपने इसे खरीदना है तो आप इसे अपनी वॉच लिस्ट में रखो, जब ये 80 रुपये के ऊपर ब्रेकआउट देगा तब यहाँ पे प्लान करना, और फिर ये आपको अच्छे रिटर्न्स दिखा सकता है, सही है। सो फिलहाल अभी साइडवेज है, सो इसे फिलहाल अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा ये कह रहे हैं बीजीएल का बता दें। बीजीएल का मैं आपको बता देता हूँ। बीजीएल भी यार मुझे काफ़ी वीक लग रहा है, इसकी अपसाइड एक रेजिस्टेंस थी, जिस रेजिस्टेंस इसने जाके रिजेक्शन, इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के बाद रिजेक्शन ली है, तो ये सेलिंग कंटिन्यू रही, तो अगेन ये 11 रुपये 55 रुपये 55 पैसे का आगे टेस्ट कर सकता है। सो अगर आपने बाइंग करनी हो तो आप वेट करो इन लेवल्स पे, तो यहाँ पे बाइंग करना और फिर एक्सपेक्ट करना कि यहाँ से ये परफॉर्म करे। और अगर समहाउ यहाँ से थोड़ा सा नीचे आने के बाद ऊपर चला जाता है और इस रेजिस्टेंस को अपर साइड रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पे अटेम्प्ट कर लेना और फिर ये एक्सपेक्ट करना कि ये अपने इन हाइस को जाके टेस्ट करे, ठीक है। सो इसका ये हो सकता है। इसके अलावा ये कह रहे हैं, खुरम कह रहे हैं कि पीएसओ का बता दें। यार पीएसओ ठीक है, अपने टैलेंट स्पोर्ट के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। सो अगर आपने इसे खरीदा तो स्टॉप लॉस आपका 424 रुपये के नीचे होना चाहिए। जब तक 424 रुपये के ऊपर सस्टेन करता है तब तक आप इसे होल्ड कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड है कि ये यहाँ से परफॉर्म करके अपने इन हाइस को टेस्ट कर दे, ठीक है। अगर ये समहाउ 424 वाली लेवल को ब्रेक डाउन कर देता तो फिर आपको यहाँ पे सेल करना होगा, फिर ये काफ़ी वीक हो जाएगा। ये कह रहे हैं हमजा ब्रदर सासगर का बता दें। यार सासगर का मैं आपको बता देता हूँ, सासगर अपनी स्पोर्ट पे ही ट्रेड कर रहा है, ये स्पोर्ट पे ही ट्रेड कर रहा है। अगर आपने इसे खरीदा हुआ तो आप 1600 रुपये के नीचे स्टॉप लॉस रख के इसे होल्ड करो। वैसे आपका जो बाय बुक्स तो स्टॉप लॉस यहाँ पे 1560 रुपये के नीचे बनता है, बट आप अगर टाइट स्टॉप लॉस रखना चाहते हो तो बस इस रेंज के नीचे स्टॉप लॉस रख दो। अगर इस रेंज के नीचे ये क्लोजिंग देता है तो फिर आप सेल कर देना, और जब तक इस रेंज के ऊपर है तब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये यहाँ से परफॉर्म कर जाए, ठीक है। इसके अलावा ये कह रहे हैं पायनियर सीमेंट का बता दें। यार पायनियर सीमेंट जो है वो ठीक है, बट अभी फिलहाल ये काफ़ी परफॉर्म कर चुका है, फिलहाल वेट करो, इसमें करेक्शन पेंडिंग है। जब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाए, इन लेवल्स को टेस्ट करे, यहाँ पे प्लान करना, फिर ये इंशाल्लाह ये अपसाइड आपको रिटर्न्स आपको अपसाइड मूव दिखा सकता है। अभी फिलहाल यहाँ पे टॉप पे जाके बाइंग करना कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ये कह रहे हैं बीआईपीएल का बता दें। बीआईपीएल का बता देता हूँ, ये भी साइडवेज ही होगा। हाँ साइडवेज ही है यार, अगर आपने खरीदा हो तो सीरीज के नीचे स्टॉप लॉस को 30 रुपये के नीचे क्लोजिंग देता है तो सेल कर देना, और फिर इसकी सेकंड स्पॉट जो है वो यहाँ पे ये 26 रुपये के आसपास बनती है। सो ये एक रेंज में है, पता नहीं अब ये रेंज की अपसाइड ब्रेक होती है, डाउनवर्ड साइड ब्रेक होती है, क्या होता है, बस इसी रेंज के नीचे स्टॉप लॉस को अगर खरीदा फ्रेश एंट्री करनी है तो फिलहाल इसे अवॉइड करो। इसके अलावा ये बीएमएल का बता पूछ रहे हैं, तो बीएमएल का मैं आपको बता देता हूँ। बीएमएल यार बीएमएल की भी सेम, इसने अपसाइड जो है यहाँ पे डाइवर्जेंस बनाई थी, प्राइस हायर हाइस लगा रही थी, और आरएसआई जो है यहाँ पे लोअर हाई लगा रहा था। यहाँ पे देखें आरएसआई लोअर हाई लगा रहा था, और इस लोअर हाई लगाने के बाद इसने अपना हाई लो ब्रेक किया, देन जो है वो डाउनवर्ड साइड आ गया। सो अभी जो है यार इसकी जो अभी बिल्कुल साइडवेज हो चुके हैं, अगर आपने इसे खरीदा तो स्टॉप लॉस आपका 5 रुपये 30 पैसे के नीचे होना चाहिए, और अगर आप फ्रेश एंट्री करनी है तो 6 रुपये 45 पैसे के ऊपर ये ब्रेकआउट दे तब प्लान करना, ठीक है। अभी फिलहाल इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। ये कह रहे हैं वांट टू बाय आईजीएचएल बेस्ड ऑन स्पोर्ट प्लीज सजेस्ट बाइंग प्राइस फॉर बोथ स्पोर्ट। अच्छा यार आईजीआईएचएल का ये है कि आप अगर स्पोर्ट में बाइंग करना चाहते हो तो आप इसकी जो इमीडिएट स्पोर्ट है वो 261 रुपये के आसपास बन रही है,
यहाँ पे आता तो यहाँ पे फर्स्ट थोड़ी सी बाइंग यहाँ पे करो और सेकंड स्पॉट आपकी 232 की बना रही है, सो थोड़ी सी यहाँ पे बाइंग कर सकते हो, फिर एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ से ये परफॉर्म करे, ठीक है। सो ये इसकी 2 स्पोर्ट्स, आप इन स्पोर्ट्स पे से बाइंग कर सकते हो। इसके अलावा ये हसन कह रहे एमटीएल को बता दें, यार एमटीएल को अवॉइड करो यार, ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है। सो आप लोगों को काफी मरतबा बताया भी है, जो स्टॉक्स डाउन ट्रेंड में होते हैं उनको अवॉइड किया करो, यार डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक्स आपको कब कैसे पैसे बना के देंगे। बट आई डोंट नो कि आप लोग क्यों नहीं समझते इस चीज़ को। एनीवे सिंपल, अब इसकी स्पोर्ट जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड स्पोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे करंट लेवल्स पे कोई भी चीज़ नहीं होती, कुछ भी नहीं कर सकते। बाइंग करनी है तो इस स्पोर्ट पे आ जाते हैं, यहाँ पे बाइंग करो और फिर एक्सपेक्ट करो कि ये परफॉर्म करो, इस रेजिस्टेंस को जाके टेस्ट करे, ठीक है। तो ये सिंपल हो सकता है। चलें ठीक है यार, वाइंड अप करते हैं। हम लोगों ने स्टॉक्स भी देख लिए, इंडेक्स भी डिस्कस कर दिए और आप लोगों के कॉमेंट्स भी ले लिए। सो दैट्स इट, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।